यानी कि एनालॉग में और डिजिटल में क्या डिफरेंस होता है। तो जो पीएफओ होते हैं उसका जो एम्पलीफायर सर्किट है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हम उस देते हैं, यानी कि उसके इनपुट में जो फ्रीक्वेंसी आती है उसका आउटपुट बना के निकालता है पीएफओ, और उसके अंदर कुछ फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको ऐड करता है, यानी कि उसको पावरफुल बनाता है, एम्पलीफायर करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो एनालॉग सर्किट से होती है। उसके लिए उसको वीपैट वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके एनालॉग के लिए होता है। डिजिटल सर्किट के लिए उसको कुछ वोल्टेज दिए जाते हैं जो पावर आईसी से मिलते हैं। इसके अलावा डेटा और क्लॉक से उसका ऑपरेटिंग होता है। तो ये दोनों चीज़ें कॉमन है दोनों पीएफओ के अंदर, यानी कि उसको कुछ वोल्टेज दिए जाते हैं और वो वोल्टेज पावर आईसी से उसको मिलता है। तो एनालॉग सर्किट यानी कि जब फ्रीक्वेंसी उसको मिलती है उसका आउटपुट नहीं निकाल पाता है, तो ये प्रॉब्लम हुआ एनालॉग सर्किट का। लेकिन अगर उसको जो कंट्रोलिंग करने वाली सर्किट है, यानी कि उसका डेटा क्लॉक है या उसको पावर आईसी से जो वोल्टेज मिलने वाला है वो अगर नहीं मिल पाता है, तो ये उसका डिजिटल सर्किट का प्रॉब्लम है, ऐसा माना जाएगा। तो एनालॉग और डिजिटल सर्किट में ये एक डिफरेंस है कि एक वोल्टेज जो होता है, यानी कि पावर आईसी से जो वोल्टेज दिया जाता है, दोनों पीएफओ को दिया जाता है, डब्ल्यूटीआर को दिया जाता है। ये बाकायदा मैं आपको वोल्टेज भी दिखाऊंगा, लेकिन वो आगे चल के दिखाऊंगा। अभी पहले आप इतना समझ लीजिए कि सीपीयू से कंट्रोल होता है, यानी कि सीपीयू जो है वो पावर आईसी से कुछ वोल्टेज जनरेट करवाता है और वो वोल्टेज दिया जाता है इन तीनों आईसीओ को। अगर उसमें कुछ दिक्कत हो तो डिजिटल सर्किट का प्रॉब्लम है, ऐसा हम मान सकते हैं। और अगर ये वोल्टेज अगर मिल जाते हैं फिर भी आपका जो आईसी है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो ये आपका एनालॉग सर्किट फॉल्टी है। तो एनालॉग और डिजिटल ये दो इसके अंदर प्रॉब्लम होते हैं। अब बिना फ़ोन को सेट को ऑन किए हमें ये तय करना होता है कि प्रॉब्लम उसके एनालॉग में है या डिजिटल में है। तो उसके लिए कुछ मेथड है जो आप बिना खोले फ़ोन को ऑन की सिर्फ ऑन करना है। आपको उसके अंदर सिम कार्ड लगाना है और कुछ मेथड है जो आपको फॉलो करनी है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन के अंदर एनालॉग सर्किट का प्रॉब्लम है या डिजिटल सर्किट का प्रॉब्लम है। तो जनरली होता क्या है कि एक तो जब हमारे पास फ़ोन का फॉल्ट आता है तो हम सभी लोग जो खास करके पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि हम लोग तो पहले सबसे पहले चेक क्या करेंगे, तो एक तो IMEI नंबर चेक करेंगे। तो IMEI नंबर चेक करने के लिए हर फ़ोन के अंदर सिर्फ एक ही कोड है, *#06#। ये कोड हम पंच करेंगे तो इसका IMEI नंबर जो है वो हमें शो करेगा। दूसरी चीज़ जो है वो उसका बेसबैंड होता है, यानी कि सेटिंग के अंदर जाके हम उसका बेसबैंड चेक कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ जो है वो तो हम जनरली पहले ही चेक करते हैं कि इससे हमें सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है या हार्डवेयर का, ये पता चल जाता है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ ट्विस्ट है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसमें कुछ जो बेसबैंड है वो हार्डवेयर से भी आते हैं, कुछ बेसबैंड का प्रॉब्लम जो है वो सॉफ्टवेयर से भी आता है। अदरवाइज IMEI का प्रॉब्लम जो है वो सॉफ्टवेयर से चांसेस ज़्यादा है आपका। तो ये प्रॉब्लम कैसे होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए जो है वो मेथड है कुछ, वो मेथड को आप फॉलो करोगे तो आप एनालॉग सर्किट में प्रॉब्लम है या डिजिटल सर्किट में प्रॉब्लम है इसको आप फाइंड कर पाओगे। तो सबसे पहला जो उसका मेथड है ये है कि आपको फ़ोन के अंदर सिम कार्ड लगाना है। कोई भी स्लॉट में लगाइए, 1 या 2 में या दोनों लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों सिम कार्ड या एक सिम कार्ड जो भी आप लगाते हो, इसके बाद भी आपके फ़ोन में नो नेटवर्क या समझ लीजिए कि आपका नो कवरेज आ रहा है, यानी कि कोई भी आपका सेलुलर नेटवर्क नहीं दिखा रहा है, यानी कि नो नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपके फ़ोन के अंदर। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है, मेथड 1 की बात करें तो उसके अंदर कुछ स्टेप है जो स्टेप को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाके आपको मोबाइल नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। उसके अंदर आपका सिम 1 या 2 जो भी आपने डाला है उस सिम को आपको सिलेक्ट करना है। उसके अंदर जाके सिलेक्ट कैरियर करना है, यानी कि आपका जो ऑपरेटर है, किसी में ऑपरेटर लिखा होगा, किसी में कैरियर लिखा होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा आपका फ़ोन जो होता है वो जनरली ऑटोमेटिक मोड पे होता है, उसको आपको मैनुअल मोड पे करना है, यानी कि ऑटोमेटिक से आपको मैनुअल करना होता है। अगर आप ऑटोमेटिक से मैनुअल करते हो और सर्चिंग अगर आपका स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सर्चिंग होना शुरू हो जाता है, तो आपका डिजिटल सर्किट जो है वो ओके है, आपकी एनालॉग सर्किट के अंदर फॉल्ट है। यानी कि फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपको सेटिंग में जाना है, मोबाइल नेटवर्क में जाना है, सिम सिलेक्ट करना है, कैरियर में जाना है और वहाँ पे ऑटोमेटिक से आपको मैनुअल करना है। अगर मैनुअल करते ही आपका सर्चिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है तो आपकी डिजिटल सर्किट जो ओके है। डिजिटल सर्किट ओके का मतलब क्या,
कि आपका सीपीयू जो है वो ओके है, उसका डेटा क्लॉक लाइन ओके है, उस पर आप कोई डाउट नहीं कर सकते। आपका पावर आईसी का जो वोल्टेज है वो प्रॉपरली निकल रहा है, उसमें आप डाउट नहीं कर सकते। अब बचा प्रॉब्लम इन 3 आईसी का, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ हम समझ लेते हैं कि अगर आपका जो सर्चिंग है वो स्टार्ट हो गया तो आपका एनालॉग सर्किट में प्रॉब्लम है, आपका डिजिटल सर्किट ओके है। लेकिन अगर आपका सर्चिंग स्टार्ट होते ही, यानी कि सर्चिंग स्टार्ट हुआ ही नहीं है, आपने जैसे ही मैन्युअल किया वैसे ही कोई ना कोई एरर शो कर गया, तो ऐसी कंडीशन में आपका एनालॉग सर्किट ओके है, आपका डिजिटल सर्किट में प्रॉब्लम है। डिजिटल सर्किट में पाँचों की पाँचों आईसी आती है, यानी कि आपका सीपीयू भी फॉल्टी हो सकता है, पावर आईसी भी फॉल्टी हो सकता है, 2G PFO भी फॉल्टी हो सकता है, 3G 4G PFO भी फॉल्टी हो सकता है, WTR भी फॉल्टी हो सकता है। लेकिन उसमें से भी डिसाइड हो जाता है कि एग्जैक्टली फॉल्ट कहाँ पे है, लेकिन ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी एनालॉग सर्किट में प्रॉब्लम है या डिजिटल में। ये हम बिना फ़ोन खोले भी कर सकते हैं चेक, और फ़ोन खोल के भी हम चेक करेंगे। तो ये दोनों मेथड जो है वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम सेटिंग में गए और सर्चिंग किया हमने, तो सर्चिंग यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ, तो मतलब डिजिटल सर्किट का प्रॉब्लम है। पहले हम डिजिटल की बात करेंगे, बाद में हम एनालॉग की बात करेंगे। यानी कि सपोज यहाँ पे जो आपका सर्चिंग है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, उसकी बजाय यहाँ पे एरर आ गई है। सर्चिंग हो गया तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले डिजिटल सर्किट की ही बात कर लेते हैं कि डिजिटल सर्किट में कितने कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमारा सर्चिंग स्टार्ट नहीं होता है, उसके पहले कोई एरर शो कर देता है, तो ये हमारी डिजिटल सर्किट का प्रॉब्लम है। और मैंने आपको जैसे बताया कि डिजिटल सर्किट के अंदर ये पाँचों आईसी में से कोई भी खराब हो सकती है, लेकिन उसको हम जान सकते हैं कि एग्जैक्टली फॉल्ट कहाँ पे है। लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप में, पहले हम और एक तरीका है जिसको हम देख लेते हैं कि इसका आपका एनालॉग सर्किट में प्रॉब्लम है या डिजिटल में, उसको आपको कैसे फाइंड करना है। तो ये मेथड 1 जो है हमारा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मेथड 2 दिखाता हूँ। यानी कि आपको मेथड 2 के लिए फिर से वापस स्टेप करना है, यानी कि आपको सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाके आपको मोबाइल नेटवर्क सिलेक्ट करना है, उसके अंदर आपको सिम 1 या 2 करना है, उसके अंदर आपको सिलेक्ट नेटवर्क मोड करना है। यहाँ पे जनरली जो हमारा फ़ोन होता है वो 4G या वोल्टी मोड पे होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली हम लोग ने 4G मोड को प्रीफर किया होता है कि हमें सबसे पहले 4G मोबाइल चाहिए, यानी कि 4G का नेटवर्क चाहिए। उसको हमें क्या करना है, 4G में से 3G या 2G में ट्राई करना है। यानी कि 4G में नहीं आ रहा है तो हम इसको 2G या 3G में ट्राई करते हैं। अगर ये 2G या 3G के अंदर ये चेंज हो जाता है सक्सेसफुली, मतलब आपने 4G किया था और 3G सिलेक्ट किया, और 3G सिलेक्ट अगर आपका हो गया, यानी कि सक्सेसफुली आपका जो मोड है वो चेंज हो गया है, तो आपका डिजिटल सर्किट ओके है, आपका एनालॉग सर्किट फॉल्टी है। और अगर आप 4G के अंदर है आपका फ़ोन, उसको आप 3G या 2G कर रहे हो, लेकिन आपका मोड चेंज नहीं हो रहा है, तो ये जो आपका प्रॉब्लम है ये आपका एनालॉग सर्किट आपका ओके है, आपका डिजिटल सर्किट में प्रॉब्लम है। पहला जो हमने देखा उसमें भी हमने यही बात की कि अगर हमारा सर्चिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है तो हमारा एनालॉग सर्किट जो है वो फॉल्टी है, डिजिटल हमारा ओके है। और अगर सर्चिंग स्टार्ट नहीं होता है और एरर आ जाती है तो हमारा क्या प्रॉब्लम है, डिजिटल सर्किट का। तो ये एक पहले स्टेप में हमने देखा, पहले मेथड में। दूसरे मेथड के अंदर हमें क्या करना है, नेटवर्क का मोड हमें चेंज करना है। अगर नेटवर्क का मोड जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि 4G में से 2G या 3G कोई भी आप चेंज करो, और अगर वो सक्सेसफुली हो जाता है तो आपका डिजिटल सर्किट ओके है, आपका एनालॉग सर्किट फॉल्टी है। लेकिन हमको सिर्फ जाना है अभी डिजिटल सर्किट पे, तो हम ये मान लो कि हमारा एनालॉग सर्किट जो है ओके है, डिजिटल में प्रॉब्लम है, यानी कि हमारा मोड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। अगेन हमारा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है, डिजिटल सर्किट में। तो डिजिटल सर्किट के ऊपर ही हम पहले फोकस करेंगे। तो ये एक और मेथड हो गया जिससे हम एनालॉग या डिजिटल में कहाँ प्रॉब्लम है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। फिर कहाँ प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करना है वो ये मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये स्टेप जो है हम वो समझ लेते हैं। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा जो स्टेप है